हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः अहम ओरछा अस्मि। अब मैं ओरछा हूँ। ओरछा मतलब नगर। ओरछा एक नगर का नाम है। ओरछा अपने बारे में स्वयं वर्णन करते हुए, अपनी विशेषताओं को बताते हुए यहाँ पर कह रहा है कि मैं ओरछा हूँ। ओरछा एक नगर का नाम है। ओके, अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम निम्वाड़ी मंडले स्थितं प्राचीनम नगरम अस्मि। मैं निम्वाड़ी मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत्। प्राचीन काल में स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना 16 शताब्दे बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई। माम परितः सघनम वनम अस्ति। मेरे चारों तरफ घने वन हैं। सघनम मतलब घने। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति। इस वन में सागौन के वृक्ष, सागवान की वृक्ष बहुत अधिक होते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। सागौन की लकड़ी, काष्ठम मतलब लकड़ी, बहुत ही कीमती होती है। बहुमूल्य मतलब कीमती होती है। मम वने सिंहा व्याघा हिरणा नीलगांव वानर स्वच्छंद विचरन्ति। मेरे वन में शेर, बाघ, हिरन, नीलगाय, बंदर निर्भय होकर घूमते हैं। अन्य अपि वन्य पशु निर्भया वसन्ति। अन्य भी वन्य पशु निर्भय होकर घूमते हैं, रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम् अभयारण्यं निर्मितम्। इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन द्वारा अभयारण्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मम परिक्षेत्रे चतस्र प्रमुखा नद्यः प्रवहन्ति। मेरे परिक्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जिनके नाम हैं धसान, जामनी, जतारा, बेतवा नाम की नदियाँ। नद्यः मतलब नदियाँ जल की आवश्यकतायां पूरयन्ति, जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमि च सिंचति। कृषि, वन और भूमि को सींचती हैं। जामनी नदा तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति। जामनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मम दक्षिण भागे जामनी वेतव्यो संगम अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और वेतवा नदी का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। वहाँ संगम से जल की 7 धारा होती हैं। अतएव जना लोक भाषां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए लोग लोक भाषा में सप्तधारा, इस स्थान को सप्तधारा के नाम से बोलते हैं। वेतव्या तटे मम पुरातनम ऐतिहासिकम दुर्ग अस्ति। वेतवा नदी के किनारे प्राचीन ऐतिहासिक दुर्ग है, किला है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति। बहुत से मंदिर भी हैं। अत्रैव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति। यहाँ पर राजा की समाधि भी है। तटे एक भव्य राम राजा मंदिर विद्यते। यहाँ पर एक भव्य सुंदर राम राजा का मंदिर भी है। एतत् कलात्मक ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति। यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। मंदिर में राम की, लक्ष्मण की, सीता की भव्य मनोरम, मन को अच्छी लगने वाली प्रतिमा, मूर्ति स्थापित है। मंदिरस्य उद्याने विषपानम स्थलम वर्तते। मंदिर के बगीचे में विषपान स्थल है। अत्रैव वीर हरदौल विषपानम कृतवाना। यहाँ पर वीर हरदौल ने विषपान किया था। मम भूमो अनेके वीरा धीरा श्रेष्ठ पुरुषा अभवन। मेरे भूमि पर अनेक वीर, धीर, श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौल मम अति प्रिय आसीत्। उनमें हरदौल मेरा बहुत ही प्रिय था। सह राज्ञ जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत्। वह राजा जुझार सिंह का प्रिय अनुज मतलब छोटा भाई था। परम चाटुकारे धूर्ते, परंतु चापलूसों ने, धूर्त लोगों ने, राज्ञा मनसी, राजा के मन में, राज्ञी हरदौल संबंधे, रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पादित,
संदेह शंका उत्पादित पैदा कर दी। हरदौलः महाराज्ञ सम्मान रक्षणाय, हरदौल ने महारानी की सम्मान रक्षा के लिए, और राज्ञा संदेह निवारणाय, राजा के संदेह का निवारण करने के लिए, च विषपान कृतवाना, उन्होंने विष पी लिया, विष का पान कर लिया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्त क्षेत्रे सजीवा इव भाति, आज भी उनके बलिदान के याद में, स्मृति मतलब याद में, समस्त क्षेत्र सजीव के समान दिखाई देता है। विवाह अवसरे महिला तम प्रथम पूजयंती, विवाह के समय महिलाएं उनको सर्वप्रथम पूजती हैं। मम दुर्गम अति सुदृढ़ कलात्मक च अस्ति, मेरा दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, दरबार भवन शीश भवन दुर्ग की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्य कलाया सुंदराणि चित्राणि मनासि रंजयन्ति, सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मन को प्रसन्न करते हैं। भवना नाम गवाक्षेषु अपि प्रस्तर पट्टिकासु, भवनों की खिड़कियों में, गवाक्षेषु मतलब खिड़कियों में भी, पत्थर की पट्टियों में, प्रस्तर मतलब पत्थर की पट्टियों में, सूक्ष्म छोटे शिल्प कार्य मतलब पत्थर में छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं। भित्तिकाशु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, दीवारों पर भी मनोहर चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्थले, दुर्ग के निचले स्थल पर, काव्य कला विदग्धाया, काव्य कला की विद्वान, नृत्यक्या नर्तकी, राय प्रवीणाया राय प्रवीण, आकर्षक भवनम अपि स्थितम, उनका भवन भी वहाँ पर स्थित है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते, बाईं तरफ देखने योग्य चतुर्भुज का मंदिर है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलाया चित्रणम अद्भुतम भाति, यहाँ पर भी पत्थरों में कलाओं का चित्रण देखने योग्य रहता है। पुरतः सावन भादो नाम को स्तंभो प्रसिद्धो, सामने सावन भादो नामक स्तंभ भी प्रसिद्ध है। मम परिसरे एकः पुष्पोद्यानम वर्तते, मेरे परिसर में एक फूलों का बगीचा है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति, वहाँ पर अनेक वर्णों के, अनेक रंगों के फूल पर्यटकों का मन, चित्त मतलब मन, प्रसन्न करते हैं। मोदयन्ति मतलब प्रसन्न करना। उद्यानस्य नाति दूरे हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम अस्ति, बगीचे के पास में ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। 16 शताब्दात् आरभ्य मम निर्माणम अद्यावधि चलति एव, 16 शताब्दी से प्रारंभ मेरा निर्माण आज भी चल रहा है। परम सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत, परंतु सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मम इतिहासः रोचकः कौतूहलपूर्ण च अस्ति, मेरा इतिहास बहुत ही रोचक और कौतूहलपूर्ण है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। मध्यकाले मम विशिष्ट स्थानम महत्वम च आसीत्, मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व था। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते, आज भी राम राजा यहाँ ही विराजमान हैं। इदानीम अपि जना प्रतिवर्षम आगच्छन्ति, लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। माम दृष्ट्वा च मुदिता भवन्ति, और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यापि लक्ष्मी नारायण मंदिरम फूलबागम दीवान हरदौल भवनम सुंदर भवनम, अन्य भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक इत्यादि देखने योग्य स्थान हैं। प्रतिदिनम यात्रिणः आगत्य, प्रतिदिन यात्री यहाँ आते हैं। और मम ऐतिहासिकम स्वरूपम दृष्ट्वा, मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। तथा च ताम विलोक्य, और मैं उनको देखकर अहम अपि प्रसन्न भवामि, और मैं उनको देखकर प्रसन्न होता हूँ। ओके बच्चों, अब मैंने आपको एक बार हिंदी में समझाया, संस्कृत में समझाया है। अब मैं आपको वापस पुनः एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, मैं ओरछा हूँ, मैं निवाड़ी मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। प्राचीन काल में स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी बुंदेल राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई। मेरे चारों ओर घने वन हैं।
इस वन में सागवान के वृक्ष अधिक होते हैं। सागवान की लकड़ी बहुत ही कीमती होती है। मेरे वन में शेर, बाघ, हिरण, नीलगाय, बंदर निर्भय होकर घूमते हैं। अन्य वन्य पशु भी निर्भय होकर रहते हैं। इसी के साथ अन्य वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन के द्वारा यहाँ पर अभ्यारण्य निर्मित किया गया है। मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान, जामनी, चतारा, बेतवा ये नाम की नदियाँ जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषि वन भूमि को सिंचती हैं। जामनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक होते हैं। मेरे दक्षिण भाग में जामनी और बेतवा का संगम है। वहाँ संगम से जल की 7 धारा होती है, इसलिए लोग लोक भाषा में उस स्थान को सप्तधारा इस प्रकार बोलते हैं। बेतवा नदी के किनारे मेरा प्राचीन ऐतिहासिक किला है। बहुत सारे मंदिर भी हैं। यहाँ ही राजा की समाधि भी है। तट के एक भव्य राम राजा का मंदिर भी है। यहाँ एक कलात्मक ऐतिहासिक मंदिर है। यह एक कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर में राम की, लक्ष्मण की और सीता की भव्य मनोरम प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के बगीचे में विषपान स्थल है। यहाँ वीर हरदौल ने विषपान किया था। मेरे भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए। उनमें हरदौल मेरा बहुत ही प्रिय था। वह राजा जुझार सिंह का प्रिय छोटा भाई था, परंतु चापलूसों ने, धूर्तों ने राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पादित किया। हरदौल ने महारानी के सम्मान रक्षा के लिए और राजा के संदेह निवारण के लिए विषपान कर लिया। आज भी उनके बलिदान को समस्त क्षेत्र याद करते हैं और समस्त क्षेत्र उनकी याद में सजीव के समान दिखाई देता है। विवाह अवसर पर महिलाएं उनको सर्वप्रथम पूजती हैं। मेरा किला बहुत ही सुदृढ़ और कलात्मक है। दरबार भवन, शीश भवन दुर्ग की विशेषता है। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मन को प्रसन्न करते हैं। भवनों की खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टियों में, छोटे पत्थरों में कार्य हैं। दीवारों पर भी मनोहर चित्र हैं। दुर्ग के निचले स्थल पर काव्य कला की विद्वान नृत्य की राय प्रवीणा का आकर्षक भवन स्थित है। बाएं तरफ देखने योग्य चतुर्भुज का मंदिर है। यहाँ भी पत्थरों में कलाओं का चित्रण अद्भुत के समान दिखाई देता है। सामने सावन भादो नामक प्राचीन 2 प्रसिद्ध स्तंभ हैं, मतलब पिलर हैं। मेरे परिक्षेत्र में एक फूलों का बगीचा भी है। वहाँ अनेक रंग के फूल पर्यटकों का मन प्रसन्न करते हैं। बगीचे के पास में ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। 16वीं शताब्दी से प्रारंभ मेरा निर्माण कार्य आज भी चल रहा है, परंतु सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ। मेरा इतिहास बहुत ही रोचक और जिज्ञासा से भरा है। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट और स्थान और महत्व था। आज भी राम राजा वहाँ विराजमान होते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष लोग आते हैं, मुझको देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्य भी लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक इत्यादि देखने योग्य स्थान हैं। प्रतिदिन यात्री यहाँ आते हैं और मेरे ऐतिहासिक स्वरूप को देखकर प्रसन्न होते हैं और उनको देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। धन्यवाद बच्चों।